simple harmonic motion. SHM is its short form. There are infinitely force variations which can act on a body. किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स वेरिएशंस हो सकते हैं ना. फोर्स डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, फोर्स पोजीशन डिपेंडेंट लग सकती है, फोर्स टाइम डिपेंडेंट लग सकती है, फोर्स वेलोसिटी डिपेंडेंट लग सकती है, बहुत सारे हो सकते हैं वगैरह वगैरह. एक्सेलरेशन डिपेंडेंट भी लग सकती है. देयर आर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ, there can be infinitely many types of variations which can act on a body. फोर्स कांस्टेंट भी हो सकती है, जैसे x पे डिपेंडेंट है, t पे है, v पे है. फोर्स क्या होती है? बॉडी पे कांस्टेंट भी लग सकती है. ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कांस्टेंट फोर्स है, एक ही फोर्स लग रही है, 4 न्यूटन की लग रही है मान लो, तो कांस्टेंट फोर्स भी लग सकती है बॉडी. जब कांस्टेंट लगती है तो 3 हमारे पास फॉर्मुलेज हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at. A is constant acceleration. और सेकेंड क्या होती है? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ये डिस्प्लेसमेंट सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं. u एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. ये भी डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी. तो जब कांस्टेंट होती है तो ये होती है. अच्छा, तो SHM क्या होता है? SHM वी हैव पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स वेरिएशन. हमारे पास क्या है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स वेरिएशन है विच इज पोजीशन डिपेंडेंट. जो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है. कितनी फोर्स लगेगी वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगी, विच इज पोजीशन डिपेंडेंट. पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स वेरिएशन है जो कि पोजीशन डिपेंडेंट है. अब ये नेचर में इस तरह की फोर्स जो पोजीशन डिपेंडेंट हम स्टडी करने वाले हैं, ये बहुत केसेस में पाई जाती है, बहुत जगहों पे इसका एग्जांपल मिला. इसलिए इस पे एक पूरा चैप्टर ही बेस्ड कर दिया गया सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से, बिकॉज ये नेचर में बहुत ज्यादा जगहों पर इसका एग्जाम्पल मिला. अच्छा, अब SHM में होता क्या है? अब इसको पढ़ते हैं. ये फोर्स वेरिएशन कौन सा है, पर्टिकुलर टाइप, और कैसे होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये मान लो x इक्वल टू 0 है. पार्टिकल इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है. किसी दूरी x पे फोर्स जो होती है वो मीन पोजीशन की तरफ लगती है. SHM में बता रहा हूं क्या होता है. और ये क्या है? यहां पर फोर्स 0 लग रही है. फोर्स 0 लग रही है, दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन यहां पर क्या है? 0 है. फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 ही. तो इस पोजीशन को क्या बोल देते हैं? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन. MP से इसको डिनोट कर देते हैं, m.p से. क्यों मीन पोजीशन क्यों बोला गया? बिकॉज यहां पर फोर्स क्या लग रही है? 0. इस मीन पोजीशन से किसी भी x दूरी पे राइट या लेफ्ट फोर्स कितनी लगती है? इस डायरेक्शन में लगेगी. कौन सी डायरेक्शन में? टुवर्ड्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन. और बिकॉज ये अब ये क्या है, इसलिए इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला गया. क्योंकि पार्टिकल इधर भी, चाहे पार्टिकल इधर जा रहा हो या पार्टिकल इधर जा रहा हो, एक्स राइट पर हो या एक्स लेफ्ट पर हो, फोर्स हमेशा कहां लगेगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगती है, मतलब दिस फोर्स ऑलवेज ट्राइज द पार्टिकल टू कम बैक टू इट्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन. FR फोर्स क्या होगी? रिस्टोरिंग. क्यों होगी रिस्टोरिंग? बिकॉज ये हमेशा ट्राई करती है कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर आए जहां पर फोर्स 0 लगती है. अच्छा, और ये जो फोर्स FR होती है, दिस फोर्स FR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसकी पावर 1. इस टाइप की फोर्स को क्या बोलते हैं? SHM. जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोजीशन होती है या डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. और मीन पोजीशन मैंने आपको समझा दिया कि जहां पर फोर्स 0 होती है मतलब एक्सेलरेशन 0 है. अच्छा, उस मीन पोजीशन से x दूरी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होती है ये FR, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स मीन पोजीशन. तो FR इज इक्वल टू KX. K को क्या बोला गया?
कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ये, और ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फोर्स वेरिएशन को ही एसएचएम कहा गया। अच्छा, अब इसको समझते हैं पूरा कि वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन कैसे इंक्रीज डिक्रीज करेंगी ड्यूरिंग इट्स एंटायर मोशन। अब ये मान लो मीन पोजीशन थी, x इक्वल टू 0 मैंने क्या मान ली, कुछ भी हो सकती थी मीन पोजीशन, लेकिन x इक्वल टू 0 पे मैंने मान लिया मीन पोजीशन है। पार्टिकल मान लो x दूरी से रिलीज कर दिया, यहां से रिलीज कर दिया, पार्टिकल इज रिलीज्ड, LEASED, रिलीज मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी यहां पर क्या है इसकी, 0। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि फोर्स जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगती है, तो FR इधर लगेगी, और कितनी लगेगी, kx, जितनी दूरी पे उतनी लगेगी, फोर्स इज kx। अब यहां से हम क्या समझ पा रहे हैं कि पार्टिकल इधर वेलोसिटी इंक्रीज होगी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, इंक्रीज करेगी। अच्छा, ये इसको एक्सट्रीम पोजीशन बोल देते हैं, जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। दिस पोजीशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन एक्चुअली वेलोसिटी 0 या मिनिमम भी बोल सकते हैं, इसको ज्यादा सही क्या होगा कि मिनिमम बोला जाए। तो ये वेलोसिटी 0 एक्सट्रीम पोजीशन। अब फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रही है, इससे क्या पता चला कि एक्सेलरेशन क्या हो गई, kx/m, एक्सेलरेशन क्या हो गई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू kx/m। ये भी टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, एक्सेलरेशन क्या है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अब x जो है वो डिक्रीज कर रहा है ना, यहां से दूरी थी x, तो ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है इस पर हम बोल सकते हैं कि फोर्स Fr एंड एक्सेलरेशन A आर मैक्सिमम, बिकॉज x इज मैक्सिमम। अच्छा, ये x जो मैक्सिमम है इसको एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड। मीन पोजीशन से जितना मैक्सिमम दूरी पे पार्टिकल जा सकता है वो मैक्सिमम दूरी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। अच्छा, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल है, वहां पर वेलोसिटी क्या है, रिलीज किया है इसको, तो वेलोसिटी क्या है, 0। अच्छा, यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होगी, तो Fr एंड एक्सेलरेशन आर मैक्सिमम हुआ यहां पर, क्योंकि Fr kx के इक्वल है, x मैक्सिमम हो तो Fr मैक्सिमम, x मैक्सिमम हो तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फिर पार्टिकल इधर आने लगेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, और वेलोसिटी भी गेन होगी। तो जब ये इधर आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और एक्सेलरेशन और फोर्स क्या हो रही है, फोर्स एंड एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि x कम होता जा रहा है, Fr किसके इक्वल है, kx के, A किसके इक्वल है, kx/m के, x कम होता जा रहा है, तो फोर्स और एक्सेलरेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है। तो इसी कंटिन्यू इन दिस सेम मैनर जब ये मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, तो यहां पर तो फोर्स 0 होगी, हम जानते हैं, क्योंकि x 0 हो गया, एक्सेलरेशन भी 0 होगी, और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी ये लेफ्ट में जाएगा, इधर मूव करेगा, फिर जाएगा x तक। अब यहां पर क्या हो रहा है, फोर्स Fr हम जानते हैं किस तरफ लगेगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगती है, kx लगेगी, और एक्सेलरेशन कितनी होगी, kx/m। अब ये बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी x बढ़ रहा है, तो ये जो Fr है टुवर्ड्स मीन पोजीशन क्या हो रही है, x बढ़ रहा है, तो इंक्रीज कर रही है ना, Fr इज इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, ये दोनों इंक्रीज कर रही है। और वेलोसिटी क्या हो रही है, बिकॉज फोर्स एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, तो ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी यहां पर थी ये डिक्रीज होती जा रही है। तो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीज करते 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 ये x दूरी पे जब आ गया, जितना यहां से चला था x दूरी पे जब ये आ गया, दिस इज x, तो यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, 0, घटते 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 0 होगी, और Fr
और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगी यहां पर। क्यों? क्योंकि एक्स मैक्सिमम है, एक्स मैक्सिमम तो एफ आर और ए मैक्सिमम होगी। अब क्या होगा, अब यहां पर मैक्सिमम है और वेलोसिटी जीरो हो चुकी है और फोर्स एफ आर इधर ही एक्ट कर रही है अभी भी। ये किधर एक्ट कर रही है? दोनों चीजें इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी गेन करने लगेगा अब इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो जब ये वापस जा रहा होगा ऐसे, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, फोर्स एफ आर एंड एक्सेलरेशन बोथ आर डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि एक्स कम होने लग गया। एफ आर किसके इक्वल होता है? के एक्स के। तो एक्स जब कम होने लग गया तो एफ आर और एक्सेलरेशन भी कम होने लग गई। तो फोर्स एंड एक्सेलरेशन डिक्रीजेस व्हेन गोज फ्रॉम एक्सट्रीम टू मीन पोजीशन। अब ये दोबारा यहां आ गया और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है जीरो से, बढ़ते बढ़ते यहां फिर से मैक्स होगी, तो दोबारा से वी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। फिर से पार्टिकल इधर जाएगा, ये डायरेक्शन भी बना देता हूं। अब पार्टिकल किधर जाएगा? इधर मैक्सिमम मीन पोजीशन। फिर इस पूरे जर्नी में क्या होगा, यहां पर वेलोसिटी बढ़ते कम होते होते यहां पे एक्सट्रीम, यहां पर एक्सट्रीम पर क्या हो जाएगी? जीरो। अच्छा, जब ये इधर जा रहा है तो फोर्स एंड ए फिर से डिक्रीज कर रही है, सॉरी फोर्स एंड ए फिर से इंक्रीज कर रही है। अब यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रही है। यहां पर फोर्स और ए डिक्रीज कर रही थी, ये डिक्रीज कर रही थी। क्यों? जब ये इधर आ रहा था तो डिक्रीज कर रही थी ना, क्योंकि एक्स कम हो रहा था। अब एक्स बढ़ रहा है तो एफ एंड ए आर इंक्रीजिंग एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो इस वाले में डिक्रीज की। सारा अगर दोबारा से करें तो स्टार्ट किया जीरो वेलोसिटी से, फोर्स एंड एक्सेलरेशन क्या हुई? यहां पर डिक्रीज हुई क्योंकि एक्स कम हो रहा है, और वेलोसिटी क्या हो रही है? क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन है तो सही ना, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। यहां पर वी मैक्स हो गया, फोर्स जीरो हो गई, एक्सेलरेशन जीरो हो गया। यहां वी मैक्स के कारण इधर गया, इधर जाने से क्या हुआ? फोर्स और एक्सेलरेशन इंक्रीज हुई क्योंकि एक्स इंक्रीज हो रहा है। फोर्स और एक्सेलरेशन लेकिन इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यहां पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीजिंग, फिर डिक्रीज होते होते जीरो हो गई। जीरो होने के बाद फोर्स तो इधर ही एक्ट कर रही है हमेशा ही मीन पोजीशन की तरफ, तो वेलोसिटी अब इधर इंक्रीज करने लगी और फोर्स और एक्सेलरेशन कम होने लगी क्योंकि एक्स डिक्रीज होने लग गया, तो यहां पर आके जीरो हो गई। फिर बिकॉज ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी यहां फोर्स और एक्सेलरेशन जीरो हो गई मीन पोजीशन पे, एंड बिकॉज ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी। फोर्स एंड एक्सेलरेशन अब क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है क्योंकि एक्स इंक्रीज कर रहा है और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो करते करते ये एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर से जीरो हो जाएगी और फोर्स यहां पर क्या होगी? फोर्स और एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू इन द सेम मैनर। तो इस तरह से ये पूरी साइकिल कंटिन्यू करेगी। तो ये एक साइकिल का जो टाइम पीरियड होता है, ये एसएचएम तो हो गया। इस पूरी साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये चीजें टर्म्स पढ़ेंगे आगे। अभी तीन टर्म्स समझे हम, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन और एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम दूरी जो मीन पोजीशन से होती है दैट इज एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये हो गया हमारा एसएचएम। एफ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के एक्स स्क्वायर होता या क्यूब होता तो क्या बोलते हम? तब ये एसएचएम नहीं है, नॉट एन एसएचएम। तब कौन सा मोशन है? ये ओसिलेटरी जरूर है। अगर टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही फोर्स लग रही है तो इसको क्या बोलते हैं? ओसिलेटरी, ओसिलेटरी मोशन या पीरियोडिक मोशन और पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन बट नॉट एसएचएम। तो अब एसएचएम में और पीरियोडिक मोशन में क्या फर्क है? पीरियोडिक मोशन और पीरियोडिक मोशंस विच आर टू एंड फ्रो ऑल्सो, जितने भी पीरियोडिक मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन भी करें तभी वो एसएचएम होते हैं, अदरवाइज दे आर नॉट एसएचएम। जैसे फैन रोटेट करता है, मान लो ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से फैन रोटेट कर रहा है, तो वो कौन सा मोशन है? पीरियोडिक। बट इट इज नॉट टू एंड फ्रो, वापस तो आ ही नहीं रहा ना, तो ये एसएचएम नहीं है। लेकिन जैसे क्लॉक का पेंडुलम होता है, दैट मोशन इज पीरियोडिक मोशन एंड ऑल्सो टू एंड फ्रो, तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो एसएचएम। क्लॉक का जो पेंडुलम है वो पीरियोडिक एंड टू एंड फ्रो दोनों है, इसलिए एसएचएम भी है। जब पीरियोडिक मोशन टू एंड फ्रो मोशन भी करे देन ओनली इट इज एसएचएम। अगर सिर्फ पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो एसएचएम नहीं होता। और एवरी एसएचएम
इज अ पीरियोडिक, एवरी एसएचएम इज अ पीरियोडिक। कोई भी एसएचएम होगा, पेंडुलम जो करता है टू एंड फ्रो मोशन, वो क्या है? पीरियोडिक मोशन है। तो इससे क्या समझे हम? ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट एसएचएम बट ऑल एसएचएम्स आर पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन को ही ऑसिलेटरी मोशन भी बोल देते हैं। तो सारे एसएचएम क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट एसएचएम, ओनली दोज पीरियोडिक मोशंस आर एसएचएम विच डू टू एंड फ्रो मोशन ऑल्सो। टू एंड फ्रो मतलब आना जाना, जो रिवर्स भी हो, सिर्फ एक ही तरह ना घूमता रहे, अगर गया है तो वापस भी आए, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं एसएचएम में? जैसे रोटेशन में तीन चीजें पढ़ते थे, उसकी काइनेमेटिक्स, एनर्जी और डायनेमिक्स। यही तीनों चीजें एसएचएम में भी पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स, एनर्जी एंड डायनेमिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम।